Hello, my dear student. You are most welcome in the channel An Academic Point situated in the street joining Dam Road to Ghunal, Atala Bouncing. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे, आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, नहीं? साथ ही साथ अपने फ्रेंड के बीच में भी इस चैनल का ईमेल एड्रेस भेज दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध हम करते हैं, अनुरोध करते हैं। इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिले, मेरा मेहनत साकार हो। ठीक है। आज हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा रहे थे उसी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि ये एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इसका वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁹ कूलम है और इस चार्ज का वैल्यू 20 × 10⁻⁻⁹ कूलम है और ये दोनों चार्ज हवा में 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो ये प्रश्न कहता है कि इस दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर कौन सा बिंदु होगा जहां पर तीव्रता 0 होगा। ठीक है। तीव्रता तो बता ही चुके हैं, इंटेंसिटी बता ही चुके हैं, बार बार बतला रहे हैं। इस बात को याद रखिए कि तीव्रता का मतलब होता है एक कूलम चार्ज पर लगने वाला बल। नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम का चार्ज कहीं पर भी रख देंगे और उस पर जितना बल लगेगा वही बल उस बिंदु का विद्युतीय तीव्रता कहलाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात है कि कौन फोर्स, तीव्रता क्या है? फोर्स है। कौन फोर्स है? एक कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि तीव्रता कहाँ पर 0 होगा, मतलब कि कहाँ पर एक कूलम चार्ज रखे जो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है। अब जरा सोचिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। नहीं, अगर हम यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखते हैं तो इस कूलम एक कूलम को ये क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा। तो इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स दोनों एक दिशा में हो जाएगा, उसका सम कभी भी 0 नहीं होगा। या इधर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर अगर एक कूलम का चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर भी ये इसको ठेलेगा, ये भी इसको ठेलेगा, तो दोनों फोर्स फिर एक डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए इधर भी तीव्रता 0 नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट जब भी होगा तो इस दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर पॉइंट होगा। नहीं, तो वही हम मान लिए कि ये P पॉइंट है जहां पर एक कूलम चार्ज रखा गया है और इस पर इसके द्वारा फोर्स, ये इसको क्या करेगा? ये इसको इधर ठेलेगा। मान लीजिए कि E1 फोर्स से इधर ठेल रहा है और ये भी इसको इधर ठेलेगा। ये मान लीजिए E2 फोर्स से ठेल रहा है। ठीक है, हैं? तो ये दोनों फोर्स अपोजिट है, इसलिए अगर इसके डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, या इसी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात हम क्या बोले कि यहाँ से ये पॉइंट माने तो कहीं से कोई डिस्टेंस मानना होगा कि यहाँ से इसका डिस्टेंस a है, यहाँ से इसका डिस्टेंस a है और ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, जिसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? 2 - a मीटर होगा। तो डिस्टेंस भी मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया a मीटर और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 2 - a मीटर। नहीं, और ये भी जान लिए कि यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहा है E1 और E2, दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है? तो क्या इस एक ही बेस एक ही बेसिक है कि इसके द्वारा यहाँ पर तीव्रता प्लस इसके द्वारा यहाँ पर तीव्रता बराबर 0, नहीं? तो वही लिखते हैं, क्या कहेंगे कि Q1 के कारण P पर तीव्रता प्लस Q2 के कारण P पर तीव्रता बराबर क्या होगा? 0। यही मूल मंत्र मिला हमको। इसी से आपको क्या पॉइंट का पोजीशन पता चल जाएगा। समझे भैया मोरे? समझिए। तो इसके कारण तीव्रता क्या है? E1 माने हुए हैं, और इसके कारण तीव्रता क्या माने हुए हैं? -E2 हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन में ये अपोजिट है इसलिए निगेटिव ले रहे हैं। ये मिल करके क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये E1 इक्वल टू हो जाएगा E2। ठीक है, अब किसी पॉइंट चार्ज, यह तो एक पॉइंट चार्ज है, यह भी एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? इसका फॉर्मूला पढ़े हैं E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। नहीं, Q मतलब सोर्स चार्ज। यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ये Q1 है, इसके कारण तीव्रता, और फिर दूसरा चार्ज सोर्स चार्ज ये है, इसके कारण तीव्रता। वही फॉर्मूला बैठा देंगे। R का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और इसके लिए निकालेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है भैया मोरे, समझ गए? जिसको बैठाइए। E1 का मान क्या होगा? E1 का मान होगा 1/4πε0 इंटू Q1/a²। यहाँ पर R का मान A है। ये जो R हम फॉर्मूला में आया है, इसका मान यहाँ पर क्या है? A है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/2 - a²। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो क्या निकला? क्या निकला कि ये Q1 का मान है 5 इंटू 10⁻19 इक्वल टू ये है 20 इंटू 10⁻19/2 ठीक है, तो ये 10⁻19 और ये 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 से 5 बन जाए, 5 5 4 जाए 20। यहाँ पर 1 हुआ, गुणा करेगा तो गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? 2 - a² इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू a²। 4 इंटू a²। ठीक है, तो यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे जिस पर रूट हो जाएगा, तो 2 - a इक्वल टू हो जाएगा √4a², और इसका रूट क्या हो जाएगा? 2a होगा। ठीक है, इस a को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2a प्लस 2a+a, तो 3a हो गया, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 2, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये पता चल गया कि Q1 से उस पॉइंट का P का डिस्टेंस होगा, Q1 से 2/3 मीटर होगा। नहीं, और जब यहाँ से इसका पता चल गया तो यहाँ से भी पता चल सकता है, 2 - 2/3। नहीं, Q2 से P का डिस्टेंस ये निकला, Q1 से P की दूरी, P के
दूरी बराबर निकल गया 2/3 मीटर। ठीक है। और अगर Q2 से निकालना चाहेंगे, Q2 से P की दूरी, P की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2 - ए है तो ए का मान रख देंगे 2 - 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 - 2 4/3 मीटर, 4/3 मीटर। ये आपका निकला आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो टाइम टाइम बंद करो। हाँ, हेलो, ये समझ गए। फिर अगले क्लास में एक हल्का हल्का न्यूमेरिकल बताते जाएंगे, तो हम समझ गए। भैया बोले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, आप लोगों को यदि कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।